जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो पिछले साल आप लोगों का एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसका पेपर है ये 13/1/2023 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है ना। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही हर एक एग्जाम में एसएससी पूछता है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, उसने मेरे साथ गद्दारी की है, उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। तो उसने मेरे साथ गद्देदारी की है, ये जो है इसमें अशुद्धि है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द से बदलें। तो रेखांकित शब्द जो है वो आशा पर है ना, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। तो आशा की जगह पर हमें क्या कह रहा है कि रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द से बदलना है। तो आशा की जगह पर हमें क्या रखना है, तो प्रत्याशा ये नहीं होगा, चेष्टा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैं चेष्टा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं गेंदे की जगह नलिन के फूल देवी को अर्पित करूंगी, है ना। नलिन है ना, यहाँ रेखांकित अंश है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो रेखांकित शब्द जो नलिन का पर्यायवाची क्या होगा, तो हम विकल्प देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नलिन का पर्यायवाची क्या होता है, कमल होता है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। तो मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। तो बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मुहावरा और उसका अर्थ क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो रेखांकित अंश के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो रेखांकित अंश जो है वो मात्रा के जगह पर है ना, मात्रा। तो लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, तो संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की उपयुक्त एकार्थी शब्द युग्म द्वारा कीजिए, है ना। तो आदमी की डैश उसे सफल बनती है, नहीं सफलता उसका डैश योग है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी लगन और लग्न, है ना। आदमी की लगन उसे सफल बनाती है, नहीं सफलता उसका लग्न योग है ना। तो हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो वाक्यांश क्या है, जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हूं, इसका क्या हो जाएगा उचित शब्द, तो अग्रणी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है ना। तो किसमें संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह किसका खरगोश है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि दिल्ली के पास यमुना में जरा सा, है ना, ये भी संख्यावाचक विशेषण है। थोड़ा और थोड़ी सी, ये सब क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। और इसमें क्या किया गया है, यह किसका खरगोश है, इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है ना। तो किस वाक्य में किया गया है, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले वाक्य को। तो ऑप्शन ए ही हमें नजर आ रहा है कि यह उसके जीवन की गौड़ घटना थी, है ना। क्या थी, गौड़ घटना, प्रमुख घटना थी, इसका विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह उसके जीवन की गौड़ घटना थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें।
है ना। तो वाक्यांश में से विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो हमारा करेक्ट देखते हैं पहले वाक्यांश कि ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, है ना। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी शुतुरनाल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदर्शनीय। जो देखने योग्य ना हो वो क्या हो जाएगा, आदर्शनीय। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो विलोम शब्द का कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि और आग, है ना। ये क्या है, युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो कौन सा एक वाक्य है जो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो सीता यहाँ आ रही है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ है धोखा देना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो कह रहा है कि प्रश्न संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हम गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। गद्यांश कह रहा है कि आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की डैश प्रारंभ होती है। यह हमारे जीवन की डैश आवश्यकता बन गया है। किसी कारणवश यदि इसे पढ़ने का डैश नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है। समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत ही कम पैसों में देश विदेश का डैश प्राप्त हो जाता है। यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य डैश का कार्य करता है ना। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। गद्यांश एक, रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो एक की पहले देख लेते हैं। गद्यांश में एक की क्या कह रहा है कि आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की डैश प्रारंभ होती है। तो क्या सभी की डैश प्रारंभ होती है, तो दिनचर्या। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्यांश एक के लिए क्या भरा जाएगा, तो दिनचर्या भरा जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रिक्त स्थान दो की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो रिक्त स्थान दो देख लेते हैं कि यह हमारे जीवन की डैश आवश्यकता बन गया है। तो यह हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकता बन गया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गद्यांश दो के लिए दैनिक भरा जाएगा, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान तीन की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश हम तीन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि किसी कारणवश यदि इसे पढ़ने का डैश नहीं मिलता। तो पढ़ने का क्या नहीं मिलता, तो क्या हो जाएगा, अवसर। विकल्प में से देखते हैं, दबाव, मन, अवसर, महत्व, है ना। तो अवसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्यांश तीन के लिए अवसर भरा जाएगा कि और आगे देख लेते हैं। रिक्त स्थान चार की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश चार हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत ही कम पैसों में देश विदेश का डैश प्राप्त हो जाता है। तो देश विदेश का डैश क्या प्राप्त हो जाता है, समाचार प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्यांश चार के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान पाँच की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो पाँच में क्या भरा जाएगा कि यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य डैश का कार्य बनता है ना। तो यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य सेतु का कार्य बनता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से गद्यांश को ढूंढ करके भरना था, कोई कठिन नहीं होता है हिंदी का पेपर, है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।